दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ऊना के पूर्व विधायक सतपाल रजादा हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से प्रदेश सरकार पर जिस प्रकार से लगातार कोई ना कोई चाहे बस किराए की बात हो चाहे अन्य बातें हों, उनको लेकर के हमलावर है भाजपा, कि कैसे जो है वो इस सबको देखते हैं। ज़्यादा स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, दैनिक सवेरा का भी धन्यवाद। दादी, जिस प्रकार से भाजपा का हमलावर है कि 5 रुपये जो है बस किराया, न्यूनतम जो 5 था वो 10 रुपये कर दिया है, और लगातार उनका कहना है कि सरकार महंगाई बढ़ाए। सबसे पहले तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर केंद्र से जब 50 रुपये सिलेंडर की बढ़ोतरी होती है, उज्ज्वल योजना में भी आप जो सिलेंडर देते हैं उसमें भी 50 रुपये बढ़ोतरी करा के करके 550 का सिलेंडर हो गया, उधर 950 से ऊपर 8 सिलेंडर चले गया आपका। और इसके साथ साथ 2 रुपये आपने एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल और डीजल की बढ़ा दी। जो अभी तो इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, पेट्रोल या डीजल कुछ दिन ऐसे ही उसी रेट पे मिलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में डीजल और पेट्रोल की भी बढ़ोतरी ये करेंगे। और बाद में बोलते हैं कि बस का किराया कैसे बढ़ गया। अगर पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते जाएंगे तो बस का किराया कौन नहीं बढ़ेगा। मैं भाजपा के नेताओं से एक ही बात कहना चाहूँगा कि कम से कम आप केंद्र के उन बातों के ऊपर भी जाओ कि केंद्र क्या कर रहा है। केंद्र हिमाचल प्रदेश का पैसा जो है, चाहे वो ओपीएस का पैसा, जो एनपीएस का पैसा वहाँ पे है, ओपीएस हमने दे दी है, वहाँ पे 9,000 करोड़ रुपया ये बनता है। और एक्साइज ड्यूटी जो है, एक्साइज ड्यूटी का पैसा या जितना भी हमारा बनता है वो केंद्र नहीं दे रहा है। और अनुराग ठाकुर जी या भाजपा के जितने भी केंद्र में बैठे नेता है वो सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को कोसने की बात करते हैं और कांग्रेस की सरकारों को कोसने की बात करते हैं। मैं उनसे ये कहूँगा कि आपने देश के साथ कैसे वादे किए थे। आपने सिलेंडर 300 रुपये 400 रुपये सिलेंडर देने की बातें करते थे, आज 950 का हो गया है। उज्ज्वल योजना का ही सिलेंडर जो है वो 550 का हो गया है। तो केंद्र कुछ भी करे, भाजपा के नेताओं को अच्छा ही अच्छा लगता है। मैं एक ही बात कहूँगा कि देश जो है वो सही हाथों में नहीं है। बहुत जल्दी ही हम जो हिमाचल प्रदेश का पैसा है इसको लेकर भी जो है जनता के बीच में जाएंगे कि हिमाचल का पैसा जो केंद्र ने देना है, जो 20,000 करोड़ से ऊपर का बनता है, वो पैसा अगर हिमाचल प्रदेश में आता तो हिमाचल की अर्थव्यवस्था सही पटरी पे आ सकती है। हम हिमाचल का पैसा मांग रहे हैं, ये बातें लेकर हम भी जो है जनता तक जाएंगे और भाजपा को भाजपा का आईना दिखाएंगे कि भाजपा कहाँ जा रही है। और कांग्रेस जो है वो जनता के हितैषी है, हमेशा ही हमने जनता की नीतियां लेकर आई है और धर्म जात पात की राजनीति से उठकर हम राजनीति करते हैं। लगातार जो है भाजपा हमलावर है कि सुखू सरकार जो है वो व्यवस्था परिवर्तन का नाम दे रही है, और व्यवस्था परिवर्तन में नौकरियां नहीं है, 1500 रुपया नहीं है, 300 यूनिट बिजली नहीं है, और अनेक प्रकार कर्मचारियों की मांगे हैं। तो उनका कहना है कि प्रदेश जो है आर्थिक रूप से संकट में है। मैं भाजपा के नेताओं को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये वाकई में कहते हैं कि प्रदेश जो है आर्थिक संकट में है, अगर वो ये सोचते हैं तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश की सरकार का पैसा जो 20,000 करोड़ रुपया बनता है, जो केंद्र को देना चाहिए, तो वो उसको दिलवाने की बात करनी चाहिए ना। तब तो आप कांग्रेस के नेताओं को कोसने की बात करते हैं। आपने हिमाचल प्रदेश के हितों की कब बात की है संसद में? आपने कब राज्यसभा के जो सांसद जहां से चुनकर गए हैं उन्होंने कब ये बात की है कि ये जो पैसा है वो हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए? सिर्फ कोसने से या गालियां निकालने से कुछ नहीं बनता है। जैसी अर्थव्यवस्था जो जयराम जी छोड़कर गए थे उस अर्थव्यवस्था को सुधारा जा रहा है, और सही तरीके से इसका रिजल्ट जो आप जब देखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को हमने कई बार ये कहते सुना है कि वो कभी भी दोबारा मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं करते हैं, जैसे भाजपा के लोग करते थे कि हम रिपीट करेंगे। वो कहते हैं कि हम 5 साल में करके जाएंगे, जो उसके बाद जनता तय करेगी कि हमने जो किया है वो हमें वापस लाना चाहती है या नहीं लाना चाहती है। क्योंकि हम काम पे विश्वास करते हैं, और जो अर्थव्यवस्था जयराम जी बिगाड़ कर गए थे
उस अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगे हैं। और मैं जयराम जी को और बिंदल जी को और खास करके अनुराग ठाकुर जी को ये बोलना चाहूँगा कि आप हिमाचल प्रदेश के वोटरों से, हिमाचल प्रदेश की जनता ने आपको नेता बनाया है, कभी हिमाचल प्रदेश के हितों की भी संसद में आप बात उठा लीजिए, करिए उनको, क्योंकि ये जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी आप सत्ता में है तो आप उनकी ही बात करें। अगर हिमाचल के हितों की बात हो तो आपको अपनी पार्टी में भी ये बात रखनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के आगे बात रखनी चाहिए, अमित शाह जी के आगे बात रखनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए जो हिमाचल प्रदेश का हक बनता है वो दिलवाने में सहयोग करें, ना कि कोसने में अपना वक्त जो है वो जाया करें। आपने बात कही कि हिमाचल के हितों की बात को लेकर के कांग्रेस जो है वो जनता में जाएगी। कांग्रेस का संगठन लंबे समय से नहीं है, क्या लगता है कि कब तक जो है संगठन बन जाए? और आप क्योंकि बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, आप कई बार कांग्रेस को भी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं कि क्यों 100-150 से ज़्यादा दिन हो गए कि उसकी भी कमी तो कहीं ना कहीं कर दी। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें बहुत वक्त हो गया है, जो अभी हमारे जिला अध्यक्ष बनने हैं या ब्लॉक अध्यक्ष बनने हैं या कोई नेतृत्व चेंज की कई बार बातें उठती हैं, वो डिले हो रहा है। और मैं अपने नेताओं से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा, बड़े नेताओं से, क्योंकि हमारा दायरा जहाँ तक है उसी दायरे में हम बात करते हैं, पर मैं उनसे ये गुजारिश यूँ करना चाहूँगा कि संगठन का निर्माण जल्दी से जल्दी करें, ताकि हम केंद्र जो अन्याय प्रदेश के साथ कर रहा है वो संगठन के द्वारा हम उसकी आवाज़ जो है जनता तक पहुंचा सकें, क्योंकि बिना संगठन के हम जनता तक वो आवाज़ नहीं उठा पाते। जो भाजपा के लोग बगलाते हैं लोगों को, झूठ बोलते हैं, वो सच्चाई जनता तक पहुंचाने के लिए संगठन का निर्माण जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ये मैं अपने नेताओं से भी गुजारिश करना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्दी ही संगठन का निर्माण होने जा रहा है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राज्य के उपाध्यक्ष व ऊना के पूर्व विधायक सतपाल रजादा, जो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने साफ कहा है कि सरकार काम कर रही है और आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, और जनता के बीच जो है वो कांग्रेस जाएगी, अपने हक के लिए जनता को बताएगी और कांग्रेस का संगठन भी जल्द बने। उन्होंने कहा कि नेताओं को इसकी ओर प्रयास करना चाहिए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ राजीव बनोट।